वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई एक साउथ फिक्शन मूवी जिसका नाम है कॉन्ट्राल पवम। मूवी की शुरुआत में एक न्यानी आदमी को दिखाया जाता है जो सत्संग में प्रवचन दे रहे होते हैं। वो आदमी चरित्र के साथ साथ मनुष्य अपने अंदर की इच्छा और हवस को कैसे कंट्रोल में रखे इस पर बहुत ही सुंदर तरीके से प्रवचन दे रहे होते हैं। अब हमें इस सत्संग में मल्ली और उसकी माँ को दिखाया जाता है। मल्ली को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मल्ली को इस सत्संग में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, जबकि मल्ली की माँ बड़े ही ध्यान से इस सत्संग को सुन रही होती है। मल्ली की माँ मल्ली से कहती है, तुम भी जरा ध्यान से इन सारी बातों को सुन लो, मैं कब से देख रही हूँ तुम्हारा ध्यान कहीं और ही है। लेकिन मल्ली कहती है कि वो आदमी फिजूल की बातें कर रहा है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो अपनी इच्छा और हवस पर जीत पा सके। यहाँ तक कि अगर इस आदमी ने मेरे आंखों में आंखें डालकर सिर्फ 5 मिनट भी देखा तो इसकी भी नीयत खराब हो सकती है। इसी के साथ मल्ली की माँ मल्ली को घर वापस लेके आती है, जहाँ हमें पता चलता है कि मल्ली का परिवार बहुत ही गरीब है और वो गांव के बाहर खेत के पास अपने मकान में रहते हैं। मल्ली का परिवार पहले से ही बहुत गरीब था, जिस वजह से मल्ली ने शुरुआती से गरीबी में अपने दिन बिताए। और गरीबी का आलम यह है कि कोई मल्ली से शादी तक नहीं करना चाहता, इसलिए शादी की उम्र में भी मल्ली अभी तक कुंवारी बैठी है। अब अगले दिन जब मल्ली के माता पिता अपने घर में खेती से जुड़े काम को कर रहे होते हैं, तभी उनके घर में एक अजनबी नौजवान लड़का आता है और वो लड़का मल्ली के घर वालों से पीने के लिए पानी भी मांगता है। मल्ली के घर वाले उसे पानी पीने के लिए दे देते हैं, लेकिन तभी वो लड़का कहता है कि मेरा नाम अर्जुन है और मैं पेशे से एक कलाकार हूँ। मैं बहुत दूर से ट्रेवल करने की वजह से थक चुका हूँ। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं आज रात आपके यहाँ रुक सकता हूँ? सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। ये बात सुनकर मल्ली के माता पिता दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और सोचने लग जाते हैं कि किसी अनजान आदमी को इस तरह घर में कैसे रखे, वो भी बिना किसी जान पहचान के। लेकिन आखिरकार वो ये सोचकर उसे रखने के लिए तैयार हो जाते हैं कि इंसान ही इंसान के काम आता है। जब अर्जुन और मल्ली दोनों घर के पीछे वाले आंगन में बात कर रहे होते हैं, तभी मल्ली की माँ मल्ली को आवाज देकर कहती है कि सुन रही हो, सुधाकर अपने कर्जे के पैसे वापस मांगने के लिए घर आया है। तभी मल्ली की माँ की नजर अर्जुन पर पड़ती है। वो अर्जुन से कहती है कि बेटा तुम यहीं रुको, घर में मत आना, पहले ही जमाना बहुत खराब है। अगर तुम्हें किसी ने घर में देख लिया तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और हमारी बदनामी और हो जाएगी। यहाँ सुधाकर मल्ली के पिता से कह रहा होता है कि अब तो तुम्हारा यह हमेशा का हो चुका है, तुम्हें पता भी है कि मुझे तुमसे कितने पैसे वापस लेने हैं और तुम काम पर भी आने के लिए नखरे कर रहे हो। इस बात से मल्ली की माँ को सुधाकर पर बहुत गुस्सा आता है। वो सुधाकर को कहती है कि तुमने हमें कर्जा दिया है, कोई ऐसा नहीं किया, उसके बदले हमने हमारे खेत तुम्हारे पास गिरवी रखे हैं और अब उन्हीं खेतों में हम मजदूरी भी कर रहे हैं। क्या इतना भी तुम्हारे लिए काफी नहीं है? अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। मल्ली वहीं पर अपने कुत्ते को खाना खिला रही होती है और सुधाकर मल्ली को ताड़ते ही जा रहा होता है। दरअसल सुधाकर की मल्ली पर हमेशा से ही बुरी नजर रहती है, इस वजह से मल्ली और उसकी माँ उसे अक्सर वहां से भगा दिया करते हैं। लेकिन जाते वक्त सुधाकर मल्ली के परिवार वालों से कहता है कि मैंने सुना है पास के गाँव में एक घर में चोरी हुई है और चोरों ने उनके घर पर ढेर सारे पैसे और गहने चुरा लिए, और सुना है कि चोर को पकड़ने के लिए पुलिस भी उसकी हर जगह तलाश कर रही है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम लोग जरा संभल कर रहो। इतना कहकर सुधाकर चला जाता है। अब सुधाकर के जाते ही अर्जुन वापस आता है। वो उनसे पूछने लगता है कि आखिर ये आदमी आप लोगों पर इतना रौब क्यों जमा रहा था और आखिर आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी जो आप लोगों ने इससे कर्जा ले लिया। मल्ली के पिता बताते हैं कि बेटा पहले हमारी भी जिंदगी काफी खुशहाल थी, हमारे पास भी खुद के खेत थे, लेकिन मल्ली की माँ को एक बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई थी और उसके इलाज के लिए ढेरों सारी रकम चाहिए थी, जिस वजह से हमें कर्जा उठाना पड़ा और अब हमारा बाल बाल कर्जे में डूबा हुआ है, जिस वजह से हमारी बेटी मल्ली की शादी करना तो दूर, उसके बारे में हम सोच भी नहीं पा रहे हैं। अब ये सुनते ही अर्जुन घर के अंदर आता है और अपने सामान में से एक बक्से को लेकर आता है। वो उस बक्से को उनके सामने खोल देता है और बक्से के खुलते ही उनकी आंखें भी खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उस बक्से में ढेर सारे पैसे और काफी गहने होते हैं। उन गहनों और पैसों को देखकर मल्ली की माँ कहती है कि नहीं 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 बेटा, हम इन्हें नहीं रख सकते, तुम्हारी अमानत है, इसे तुम ही संभाल कर रखो। अर्जुन कहता है कि अरे नहीं नहीं, ये पैसे आपको देने के लिए नहीं दिखा रहा हूँ मैं, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप इनको देखकर प्रेरणा ले सको। अगर मैं इतनी कम उम्र में अकेला इतना सारा पैसा कमा सकता हूँ तो आप फिर तो 3 लोग हैं, आप अपनी लगन और मेहनत से तो क्या कुछ नहीं कर सकते हो। अब हम मल्ली को देखते हैं जो नहा रही होती है, लेकिन अभी भी उसकी आंखों के सामने अर्जुन के पैसे और गहनों की चमक जा ही नहीं रही होती है। वो बार बार उन पैसों और गहनों के बारे में सोचती रहती है, क्योंकि मल्ली ने इतने गरीबी में दिन देखे हैं कि इतने गहने उसने कभी भी नहीं देखे। यहाँ तक कि वो खुद के ख्यालों में अपने आप को अर्जुन की पत्नी के रूप में देखने लग जाती है। वो ये सोचती है कि किस तरह वो अर्जुन के साथ शादी करने के बाद एक सुखी और खुशहाली से भरी जिंदगी जिए। मल्ली के माता पिता दोनों रोज की तरह ही खेत में काम करने के लिए चले जाते हैं और अब घर में मल्ली और अर्जुन दोनों अकेले होते हैं।
अब मल्ली मौका देखकर अर्जुन से कहती है कि मैंने जिंदगी में पहली बार इतने सारे गहने एक साथ देखे हैं और अब तुम भी यहाँ से चले जाओगे और पता नहीं मैं कब फिर इतने सारे गहने देख पाऊंगी, इसलिए मेरी ये ख्वाहिश थी कि जिंदगी में मैं एक बार इन सारे गहनों को पहनना चाहती हूँ। अर्जुन अपने बक्से से उन गहनों को निकाल रहा होता है, तभी मल्ली अपने कपड़ों को ऊपर उठा के अपनी जवानी दिखाने की कोशिश करती है ताकि वो अर्जुन को अपने प्यार में फंसा सके। लेकिन अर्जुन जैसे ये सब देखता है तो मल्ली पर बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर गुस्से में दोनों की अनबन हो जाती है, जिसमें अर्जुन मल्ली को बहुत डांटता है। शाम को मल्ली के माता पिता दोनों घर वापस आते हैं, लेकिन तब तक मल्ली ने ये सब कुछ सोच के रखा होता है कि किस तरह से उन गहनों को हासिल करना है और किस तरह से अर्जुन को अपने कब्जे में करना है। अर्जुन मल्ली के पिता को कुछ पैसे देकर खाने पीने का सामान लाने के लिए कहता है और तब तक मल्ली की माँ को खाने की तैयारी करने के लिए कहता है। इसके बाद मल्ली के पिता बाजार चले जाते हैं और मल्ली खाना खाते हुए अपनी माँ से कहती है कि हमने अब तक बहुत गरीबी का सितम झेला है, लेकिन अब अगर हमें इस गरीबी से बाहर निकलना है तो हमें अर्जुन को मारकर उसके सारे पैसे और गहनों को ले लेना चाहिए, जिससे हमारे सारे कर्जे भी चूक जाएंगे और मेरी शादी भी हो जाएगी। मल्ली की माँ कहती है क्या तुम पागल हो गई हो क्या? तुम किसी को जान से लेने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? लेकिन मल्ली के बार बार कहने के बाद आखिरकार वो भी उसका साथ देने के लिए मान जाती है। दूसरी ओर मल्ली के पिता जो दुकान पर गए थे उनसे दुकानदार कहता है कि तुम्हारी बेटी की शादी की उम्र हो चुकी है, तुम जल्दी से जल्दी तुम्हारी बेटी की शादी करवा दो, क्योंकि गाँव में हर तरफ ये अफवाह फैल रही है कि मल्ली पर सुधाकर की बुरी नजर है। इससे पहले कि कुछ अनहोनी हो जाए तुम मल्ली की शादी करवा दो। अब दुकानदार के मुंह से इन सारी बातों को सुनकर मल्ली के पिता को बहुत बुरा लगता है। वो सोचने लगते हैं कि मैं कैसा पिता हूँ जो अपनी बेटी की शादी तक नहीं कर पाया, और इसी अफसोस के साथ वो घर वापस आते हैं। घर आते ही उन्हें पता चलता है कि मल्ली और उसकी माँ दोनों अर्जुन को मारकर उसके पैसे हड़पने की साजिश कर रहे हैं और अपनी बेटी की शादी के लिए अब मल्ली की माँ के साथ साथ मल्ली के पिता भी उनका साथ देने के लिए मान जाते हैं। मल्ली के पिता उन दोनों को कहते हैं कि किसी को भी मारना इतना आसान नहीं है, तुम दोनों अर्जुन को खाना खिलाओ, बाकी इसको मारने की जिम्मेदारी मेरी है। अब मल्ली के पिता को इस काम को करने के लिए बहुत ही हिम्मत चाहिए थी, इसलिए वो गांव जाकर गांव के शराब के ठेके पर शराब पीता है। यहाँ पर मल्ली और उसकी माँ दोनों ही अर्जुन के लिए खाना बनाने लग जाती हैं, लेकिन बहुत देर हो जाने के बावजूद भी मल्ली के पिता वापस घर नहीं आते। मल्ली अपने माँ से कहती है कि मुझे पता था पापा एक नंबर के शराबी और डरपोक हैं, उनसे तो ये काम हो ही नहीं सकता, अब हमें ही कुछ करना होगा। इसके बाद मल्ली की माँ आसपास से एक जहरीला पौधा तोड़ के लेके आती है और उस पौधे के बीज के पाउडर बनाकर अर्जुन के खाने में मिला देती है, जिससे कि अब वो खाना भी पूरी तरह से जहरीला हो चुका होता है। फिर मल्ली की माँ अर्जुन को खाना खाने के लिए बुलाती है। अर्जुन खाना खाने से पहले हाथ धोने के लिए घर के पीछे जाता है, तभी दरवाजे पर पुलिस दस्तक देती है, इसलिए मल्ली की माँ अर्जुन को घर के पीछे वहीं रुकने के लिए कह देती है। पुलिस उन्हें बताती है कि पास ही के गांव में चोरी हुई है और सुना है कि चोर यहीं कहीं घूम रहा है, अगर आपको कुछ भी पता चले तो तुरंत ही पुलिस को बता देना, नहीं तो हो सकता है कि आपकी जान को खतरा भी हो सकता है, वो चोर बहुत ही खतरनाक है। लेकिन तभी पुलिस वालों को घर से खाने की खुशबू आने लग जाती है, जिस वजह से पुलिस वाले कहते हैं कि अरे वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, आज घर पर कुछ खास बना है क्या? कितने दिन हो गए हमने कुछ अच्छा नहीं खाया, चलिए आज आपके घर पर ही खाना खाकर जाते हैं। ऐसा कहकर वो वहां पर खाना खाने की जिद करते हैं, जिस वजह से मल्ली की माँ उस जहरीले खाने को हटाकर पुलिस वालों को अच्छा खाना देती है। दूसरी ओर जहरीला खाना मल्ली का कुत्ता खा लेता है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। जब मल्ली कुत्ते को मरा हुआ देखती है तो वो उसको दफनाने के लिए चली जाती है। अब जब पुलिस वाले चले जाते हैं तो मल्ली की माँ अर्जुन को खाना खिलाने के लिए बुला लेती है, लेकिन मल्ली की माँ का मन बदल चुका होता है, उसे अर्जुन पर दया सी आ जाती है, इसलिए वो उसे भी जहरीले खाने के बदले अच्छा खाना देती है। अर्जुन भी उस खाने की बहुत तारीफ करता है और फिर खाना खत्म करके हाथ धोने के बाद सोने के लिए चला जाता है। जब मल्ली वापस आती है तो उसको पता चलता है कि माँ ने अर्जुन को जहरीला खाना तो खिलाया ही नहीं, जिस वजह से मल्ली अपनी माँ पर बहुत गुस्सा होती है। मल्ली सोचती है कि इन दोनों से अर्जुन को मारना पॉसिबल तो है नहीं, इसीलिए अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो आगे की जिंदगी मुझे इसी गरीबी के साथ निकालनी होगी। इसलिए मल्ली चाकू लेकर उस कमरे में जाती है जिस कमरे में अर्जुन सोया होता है। मल्ली उस चाकू को बड़ी ही बेरहमी से सोए हुए अर्जुन के गले पर फिरा देती है, जिस वजह से अर्जुन हमेशा के लिए सो जाता है। अब हम मल्ली के पिता को देखते हैं, जिन्होंने बहुत शराब पी ली होती है, वो बहुत ही ज्यादा नशे में होते हैं। तभी ठेके पर काम करने वाला एक लड़का उनसे कहता है, क्या हुआ चाचा, आज आप बहुत दिनों के बाद आए हो और इतने दिनों की कसर आज पूरी कर रहे हो क्या? वैसे क्या आपको पता है कि जो आपके घर में एक अनजान आदमी आया है वो असल में कौन है? ऐसा कहकर वो लड़की मल्ली के पिता को अर्जुन के बारे में सब कुछ बता देता है और अर्जुन की हकीकत सुनकर मल्ली के पिता का मानो सारा नशा ही उतर जाता है। मल्ली का पिता बड़ी हड़बड़ी और जल्दबाजी में घर आता है और जैसे ही वो घर में घुसता है तो उसे पता चलता है कि अर्जुन को मल्ली ने पहले ही मौत की नींद सुला दिया है। अर्जुन को मरा हुआ देख मल्ली के पिता उन दोनों को बताते हैं, हमने जिसे मारा है वो और कोई नहीं बल्कि हमारा ही बेटा करण है, जो बचपन में हमें छोड़कर भाग गया था और वो आज इतने सालों के बाद कुछ बन
बनकर वापस लौटा ताकि वह हमारे सारे दुख दर्द को दूर कर सके। दरअसल जब अर्जुन गांव में आया था तब बहुत साल होने की वजह से उसे अपना घर ठीक से याद नहीं था, इसीलिए वो उस शराब के ठेके के मालिक के पास मल्ली के घर का पता पूछता है। तब ठेके का मालिक उससे पूछता है कि भाई तुम कौन हो? अर्जुन बताता है कि मैं मल्ली का भाई हूँ जो बचपन से ही घर छोड़कर भाग गया था, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि प्लीज आप उन्हें मेरे बारे में ना बताइएगा। मैं एक दिन उनके साथ अजनबी की तरह देखना चाहता हूँ कि वो किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, क्या उन्हें मेरी याद भी आती है कि नहीं, क्या उनके घर में अभी भी मेरा जिक्र निकलता है या नहीं। मुझे इन सारी बातों के बारे में जानना है, इसलिए प्लीज आप मुझे उनका पता बताइए और उन्हें इस बारे में कुछ भी ना बताइएगा। तभी इन सारी बातों को शराब के ठेके पर काम करने वाले लड़के ने सुन लिया था और इन्हीं बातों को उस लड़के ने मल्ली के पिता को बता दिया था। दूसरी ओर मल्ली के घर पर सभी अर्जुन की मौत पर बहुत दुखी होते हैं और उन्होंने लालच में आकर इतना बड़ा पाप कर दिया, इसके लिए वो बहुत ही पछता रहे होते हैं। मल्ली और उसकी माँ दोनों उस जहरीले खाने को खा लेते हैं और वो भी अपने आप को मौत के हवाले कर देते हैं। इसके बाद मल्ली के पिता भी अपने पूरे घर को आग लगाकर खुद को भी अपने परिवार के साथ जला देते हैं और देखते देखते पैसों की लालच की वजह से पूरा परिवार खत्म। इसलिए कहते हैं ना, बुरे काम का बुरा नतीजा। और फाइनली इसी मैसेज के साथ ये मूवी होती है खत्म। बाकी दोस्तों मूवी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।